भारत की विविध संस्कृति में किन्नर समुदाय का भी महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन आज भी इनके जीवन को लेकर लोगों के बीच कई तरह की भ्रांतियां मौजूद हैं। भोपाल के किन्नर समुदाय के बीच पहुंची हमारी टीम से बातचीत में गुरु माँ काजल ठाकुर ने समाज की परंपराओं और बदलते दौर की तस्वीर साझा की। काजल ठाकुर ने बताया कि उनका जन्म जनवरी 1988 में भोपाल के बैरागढ़ अस्पताल में हुआ था। बचपन में ही उनकी पहचान किन्नर के रूप में हो गई थी, जिसके बाद उनका जुड़ाव भोपाल के मंगलवारा डेरे से हो गया। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्होंने मुस्लिम समुदाय की परंपराओं का पालन किया, लेकिन बाद में अपनी हिंदू पहचान के बारे में जानकारी मिलने पर सनातन धर्म को अपनाया। जब एहसास हुआ, एक बार मैं घूमने गई बाहर, एक संत मिले मुझे, उनसे मेरी वार्तालाप हुई, वातावरण हुए, तो उनसे वातावरण करके मुझे महसूस हुआ। तो फिर मैं धीरे धीरे मेरे अंदर बदलाव आता गया और मैं अपने हिंदू समाज में वापस लौटने लगी। मैं पूजा पाठ करने लगी, जिसका काफ़ी विरोध किया गया है ना। फिर मुझे देख के घर में जो और 4 बच्चे थे जो हिंदू किन्नर थे, उन्होंने भी मेरे साथ पूजा पाठ करने लगे, वो करने लगे। तो इस चीज़ का हमारी समाज को, किन्नर समाज को नागवारा गुजरा। उन लोगों ने हमारा विरोध करना स्टार्ट किया। तो हम लोगों ने भी ठानने के बाद आज हम उस चीज़ से लड़ रहे हैं और लड़कर इस स्थिति पे हैं कि आज जो अजय दास जी ने अखाड़ा बनाया, किन्नर अखाड़ा, उसमें मैं जगत गुरु हूँ। उन्होंने कहा कि गुरु चेला परंपरा किन्नर समाज की सबसे मजबूत नींव है। गुरु ही चेले को जीवन जीने के तरीके, समाज के नियम और आजीविका के साधन सिखाता है। बदले में गुरु अपने चेले को सुरक्षा और पहचान प्रदान करता है। काजल ठाकुर ने कहा कि किन्नर समुदाय की मृत्यु और अंतिम संस्कार को लेकर समाज में कई गलत बातें फैलाई जाती हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। देखिए, पहले ऐसा होता था किन्नर समाज में कि किन्नर खत्म होता था तो 4 लोग इकट्ठे होके जेंट्स लोग लेकर चले जाते थे पड़ोसी। तो किसी को पता नहीं चलता था कि किन्नर मारा तो कहाँ गया, लोग इसी में रहते थे। लेकिन व्यक्ति लोग चले जाते थे, हमारे किन्नर समाज से कोई नहीं जाता था। लेकिन अब तो सरेआम सबको ले जाया जाता है। ये सब तो मनगढ़ंत कहानी है कि जूते चप्पल मारते हैं और ऐसा करते वैसा करते, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर विश्वास नहीं करने की अपील की। उन्होंने बताया कि अब समय बदल रहा है। शिक्षा और जागरूकता बढ़ने से किन्नर समुदाय के लोग भी पढ़ाई और रोजगार की ओर बढ़ रहे हैं। उनके डेरे की कई किन्नरों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रही हैं। उनका कहना है कि किन्नरों को केवल पारंपरिक नजरिए से नहीं, बल्कि समाज के बराबरी के नागरिक के रूप में देखा जाना चाहिए। देखिए, ट्रेनों में तो ऐसा है कि जो बच्चे ट्रेन मांग रहे हैं वो आज बहुत मजबूरी में मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाज उनको बहिष्कार कर देती है। वो समाज की बात नहीं मानते, गुरुओं की बात नहीं मानते, मुस्लिम धर्म नहीं अपनाते हैं, तो उनको ट्रेनों की ओर धक्का दे दिया जाता है। कहीं ना कहीं तो जीवन व्यापन करना है, कोई नौकरी पे तो हम लोगों को रखता नहीं है ना। आज के बच्चे जो पढ़ रहे लिख रहे हैं, उनको तो नौकरियाँ मिल नहीं रही हैं, तो वो मजबूरी में, उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो ट्रेनों में मांगते हैं। नहीं, कोई भी अभी तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। और जो मैं सनातन धर्म के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, उसमें मुझे चारों तरफ से दबाया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो उसके लिए मेरे बच्चों के आधार कार्ड, पिन कार्ड, बैंक के खाते और कॉलोनियों में मकान लेने की तो ये कोई भी सुविधा हमारे लिए उपलब्ध नहीं है।